नंबर एक बात यह बच्चों कि आपके सामने कोई मंजिल, कोई गोल आपके सामने होना चाहिए। उसने जान देने का प्रोग्राम कैंसिल किया होगा कि नहीं? क्या हुआ होगा बच्चों? सोचो लड़के लोग, क्या हुआ होगा? आधे घंटे के बाद दोनों दोस्त एक साथ उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े और दोनों दोस्तों ने गले में गला डालकर एक साथ कूदकर जान दे दी। अब मुझे हिम्मत वाले आदमी ने भी जान क्यों दे दी? वो आधे घंटे का प्रोसेस, वो आधे घंटे में उसने अपने हालात ऐसे रंगीन बयान कर दिए कि उस हिम्मत वाले आदमी को भी यकीन हो गया कि यार जिंदगी और ज़माने से मुकाबला करना मुश्किल है, एक ही रास्ता है कि जान दे दो। बच्चों, इससे आपने क्या सबक लिया? वो गांठ मार के रख दो जिंदगी भर के लिए। और वो बच्चों यह है कि आप कभी भी मायूसी की बातें करने वालों की संगत में मत बैठो, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। आप कितने ही पॉजिटिव हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी नेगेटिव आदमी के साथ बैठे, पूरे नेगेटिव हो जाएंगे। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। समझो, एक बैरल में 100 लीटर सफेद रंग रखा हुआ है, पेंट 100 लीटर। उसको अगर काला बनाने का है तो उसमें कितने लीटर काला रंग मिलाना पड़ेगा? 100 लीटर? 5 लीटर बहुत हो गया। 5 लीटर काला रंग डाले तो पूरा काला हो जाएगा। अब जिंदगी भर पॉजिटिव हैं, अगर घंटा 2 घंटा भी किसी नेगेटिव आदमी के साथ में बैठे, पूरे नेगेटिव हो जाएंगे, पूरे मायूस कुन हो जाएंगे। इसलिए नेगेटिव बातें करने वाले, मायूसी की बातें करने वालों की संगत में मत बैठो, और आप भी जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। समझ गए? ये बातें हो रही थी। अब मेरे इसमें 2 हिस्से, बहुत फास्ट जा रहा हूँ मैं। मेरे इस 5 घंटे का लेक्चर जो है उसको मैं 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल ये होता है कि आपको करियर्स क्या क्या हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें नए करियर्स भी कौन से हैं, ये चैलेंजिंग करियर्स हैं, और उनको कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। ये पहली बात ये हो गई। आपका जहन जो है, आपका ये सुपर कंप्यूटर, सारे वायरस ख़त्म हो गए और छक 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 काम कर रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपके 10th के बाद, SSLC के बाद में आपके सामने 3 फैकल्टीज़ मोटे तौर पर हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस में क्या क्या ख्वाब होता है आपका? नंबर 1 ख्वाब आपका होता है इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग सिर्फ लड़कियों की लाइन नहीं है, लड़कों की लाइन नहीं, सिर्फ लड़कों की लाइन नहीं है, वो लड़कियों की भी लाइन है। इंजीनियरिंग में 73 ब्रांचेस हैं। टॉप 10 आज की तारीख में टॉप 10 कौन से हैं? नंबर 1 मैकेनिकल, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, नंबर 3 कंप्यूटर्स, नंबर 4 IT, नंबर 5 प्रोडक्शन, नंबर 6 इलेक्ट्रिकल, नंबर 7 केमिकल, नंबर 8 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 9 ऑटोमोबाइल्स और नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी। ये टॉप 10 फील्ड्स हैं। इस IT में भी 4 नए फील्ड्स ऐसे हैं बच्चों कि आपको इसके लिए फॉरेन में, कहीं कनाडा या इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया में आप लाखों में कमाएंगे IT में। नंबर 1 है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 है ML, मशीन लर्निंग, नंबर 3 है रोबोटिक्स और नंबर 4 है डेटा साइंस। इंडिया में ही लाखों में आप इसमें कमा सकते हैं। ये AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बच्चों, जिसका बहुत चर्चा होता है, जिस तरह से बहुत की बातें, अगले 5 वर्षों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हज़ारों में नहीं, लाखों लोगों के जॉब्स जाने वाले हैं। मैं आपको घबराने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि जाने वाले हैं, लेकिन जो AI को अपनाएगा उसके जॉब नहीं जाएंगे। इसका मतलब AI को अपनाना पड़ेगा। अभी गुज़िश्ता हफ्ते मेरा एक टीचर्स के लिए वर्कशॉप था पूरे दिन का। उन टीचर्स को मैं बता रहा था कि आपको AI को अपनाना पड़ेगा, वरना आपके जॉब चले जाएंगे, और क्लासरूम में रोबोट्स को खड़ा करेंगे
और वो आपसे अच्छा पढ़ाएंगे, कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे और जिम्मेदारी के साथ पढ़ाएंगे। इसको अपनाना पड़ेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने नाम से जाहिर है, आर्टिफिशियल मतलब इंसान की पैदा करदा है ये। इसके अंदर एक बहुत वसत है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो फैलाव है, सब कुछ है। लेकिन इंसान की जो जहानत है बच्चों, वो अल्लाह ने की है और वो अभी भी सुपर डुपर है। पहले किसी ज़माने में आईक्यू का बड़ा चर्चा था, आईक्यू आईक्यू आईक्यू। और इस समय क्या आईक्यू कोई चीज़ नहीं होती, सबसे जो चीज़ होती है वो ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चंस। एग्जैक्टली इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें एक कमी है, और वो है हमारा जो एक ह्यूमन फैक्टर जो है, वो कमी है जो अल्लाह ताला की इंटेलिजेंस पैदा करदा इंटेलिजेंस में है। इसलिए आज भी इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारी है। इसमें अच्छाइयाँ भी हो जाएंगी, कई बुराइयाँ भी हो जाएंगी। अभी से कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं, तो क्रिएटिव मास्टर्स बनने के बजाय कट पेस्ट मास्टर्स बन गए हैं। किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखने का है, वो एआई को बोल देते हैं ऐसे, तो एआई 10 बच्चों को 10 ऐसे लिख के देता है। लेकिन अब उस पर टैप होगा, पकड़े जाएंगे ये कॉपी कैट। इसके लिए वो 10 से जाकर 11वां ऐसे जो इंसान का खुद आपका तख्लीक करदा है, वो सब पे भारी रहेगा। इंसान की जो ये दिखता तो इतना सा है, तो ये 1000 कंप्यूटर से भारी है। ये अल्लाह ताला ने आपको दिमाग बनाया है। इसलिए कॉपी कैट मत बनो, क्रिएटिव मास्टर्स बनो। उसके लिए इसका सहारा एआई का आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उस पर भी भारी आपकी अपनी इंटेलिजेंस है, तो याद रखिए। मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस, ये सब छाने वाले हैं, रोबोटिक्स, इसको अपनाना पड़ेगा आपको। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 2 एग्ज़ाम्स हैं, एक तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है और दूसरा होता है जेई मेन और एडवांस। एडवांस एग्ज़ाम देकर आप आईआईटी में दाखिला ले सकते हैं बच्चों। हिंदुस्तान भर में टोटल 21 IITs, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, कानपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, धनबाद, रुड़की, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह। इसके अलावा एनआईटी में एडमिशन है, 32 एनआईटीज़ है। इंडिया के आईआईटीज़ और एनआईटीज़ को पूरी दुनिया में सर पे बिठाते हैं। आने वाली 3 जनरेशन्स का फ़ायदा कम से कम हो सकता है आपके। उनको एक लाइन मिल सकती है अगर आप ये आईआईटी और एनआईटी में आप दाखिला लेते हैं तो। इसमें मैथमेटिक्स का अमल दखल है और हमारी कौम मैथमेटिक्स से ही डरती है। क्या वजह? पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स हमने दिया, ट्रिग्नोमेट्री हमने दिया, अस्र आशारिया का रही जो है डेसिमल पॉइंट वो हमने दिया। ये हमने पूरी दुनिया को दिया, उसकी नई जनरेशन मैथमेटिक्स से डरती है। क्या वजह है? मैं इसका एक जल्दी से निकाल देता हूँ। पहली वजह यह है कि उसका फोबिया। जैसे अगर आपने सुना कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 10 लोग मर गए। अब यकीन रखिए कि 3 लोग ये ऐसे थे जो ट्रेन के एक्सीडेंट से कट पिट के मर गए और 7 लोग उस एक्सीडेंट के खौफ से मर गए, हाँ करके मर गए। अगर आपने सुना कि एक स्कूल में 10 बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो गए, तो 3 बच्चे ऐसे थे, स्लो लर्नर्स थे, कमज़ोर थे, और 7 बच्चे मैथमेटिक्स के खौफ से फेल हो गए। अरे वो पाइथागोरस, अरे वो ट्रिग्नोमेट्री, अरे वो क्वाड्रेंट, अरे 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 कि ये बुक को हाथ नहीं लगाए। इसलिए आपका फोबिया निकाल दीजिए। दूसरी बात, दूसरी वजह जिसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, सुनिए बच्चों, सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं, कई करियर ऐसे हैं जो उसके रास्ते सिर्फ मैथमेटिक्स से खुलते हैं, जिसके दरवाजे मैथमेटिक्स की चाबी से खुलते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में पहले आर्ट्स वालों का बोलबाला था। अभी जब सीसैट का एक पेपर आ गया जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस आने लगे जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए मैथमेटिक्स से मत भागो। मैथमेटिक्स से भागने की
दूसरी वजह यह है कि हमारा मैथमेटिक्स का आपका स्टडी करने का तरीका गलत। आप क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज में 10 सम हैं, 10 सवालात हैं, आप क्या करते हैं, एक लॉन्ग नोटबुक लिए, पहला सम सॉल्व कर दिए, फिर क्या करते हैं लड़के लोग, जवाब दे दो, एक सम अपने सॉल्व किए, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा सम सॉल्व करते हैं, ईमानदारी से बोलो, नहीं करते, क्या बोलते हैं, अरे वो वैसा ही है, तीसरा खाली प्लस माइनस डिफरेंस है, चौथा और भी इजी है, पांचवा मेरे को आता है, छठा मैं एग्जाम में कर लूंगा, सातवां, अरे एक सम सॉल्व किए 9 छोड़ रहे हैं, 10% एफर्ट्स और 90% तुमको रिजल्ट चाहिए, कैसे पॉसिबल है। फिर वो टेक्स्ट बुक लिखने वाले के बेवकूफ़ हैं कि 10 के 10 सम एक जैसे देंगे। खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में टेक्स्ट बुक का तरीका क्या है सुन लीजिए। अगर एक एक्सरसाइज में 10 सम है, सब लोग ध्यान से सुन लो, 10 सम में से पहले 4 सम आइडेंटिकल एक जैसे रहते हैं, उनको भी सॉल्व करने का, लेकिन पहले 4 सम एक जैसे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है, 5 और 6 डिफिकल्ट, 7 और 8 ट्विस्टेड, घुमा फिरा के, ऐसा खाने की बजाय ऐसा खाने की, और 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट क्वेश्चंस। लोग बच्चे कहते हैं ये स्मार्ट क्वेश्चंस किताब के बाहर से आते हैं, जी नहीं, किताब के अंदर से ही रहते हैं, जिन्होंने थरली स्टडी किया है उसको। तो मतलब 10 के 10 सम सॉल्व करने के बच्चों, लॉन्ग नोटबुक्स 1-2 नहीं 2-4 डजन्स खरीद लो मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस के लिए, और सारे के सारे सम आपको सॉल्व करने के हैं। इसका मतलब मैथमेटिक्स की डेफिनेशन आज तय करके उठो यहां से कि मैथमेटिक्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस एंड सो ऑन। मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस, वो लेटे पढ़ने का नहीं है, वो प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं इसलिए आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है। मैथमेटिक्स से मत भागो, हर जगह पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। एक बैंक का मैनेजर बनने का है जो एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स है, ऑफिसर बनने का है जो एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स है, कैशियर या क्लर्क बनने का है जो एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स है, पियून बनने का है उसको जो एग्ज़ाम है उसमें भी अरिथमेटिक है। तो मैथमेटिक्स इज देयर एवरीवेयर, उससे मत भागो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, नंबर 2 प्रोफेशन है और उसका नाम है मेडिसिन। आप डॉक्टर बन सकते हैं नीट का एग्ज़ाम देकर। इस साल नीट के एग्ज़ाम में कुछ मामलात हुए थे, हर साल होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीट के एग्ज़ाम की तैयारी का फार्मूला एक ही है कि 11 के पहले दिन से, आई विल रिपीट, 11 के पहले दिन से आप नीट की तैयारी साथ साथ शुरू करेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। 12th के बाद में शुरू करते हैं वो गलती है। अब चूंकि वो CBSE सिलेबस है जो कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए क्लासेस ज़रूरी हैं, क्लासेस ज़रूरी होते हैं। अब सुन लीजिए ज़रा इस बात को गौर से, क्लासेस की फ़ीस 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की होती है। 5 लाख वाले सबसे अच्छे ज़रूरी नहीं है, 1 लाख वाले भी अच्छे हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि 1 लाख रुपए भी कहाँ से आ जाएंगे, लॉकडाउन के बाद सबकी जेबें खाली हैं, 1 लाख रुपए कहाँ से आ जाएंगे। उसके लिए आपको एक पेपर लेके बैठने का है, 1 लाख रुपए कोई मदद नहीं करेगा आपको, लेकिन 10 बंदे हैं जो आपको 10-10 हज़ार की मदद कर सकते हैं। उनकी लिस्ट बनाने शुरू कर दीजिए कि भाई ये रफ़ीक मामू 10,000, शफीक चाचा 10,000, ऐसे होते होते जो वलीमे की दावत के लिए उस वक्त जो हम लिस्ट बनाते हैं, शादी के वलीमे के लिए कर्जा लेने का, वो भी इंटरेस्ट पे, ब्याज पे कर्जा लेने का, ये छोड़ दीजिए, ये क्लासेस के लिए आप कर्जा लीजिए। और इस तरीके से आपको ये करना है। हमारी कौम की एक बड़ा ड्रॉबैक यह है कि हमारे यहाँ पर बचत का कोई तस्वुर नहीं है। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडिया समय को।